हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, आप थंबनेल पर पढ़कर ही जान गए होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जो चीज़ें मैं बताऊंगा, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तब आप अपने समय को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपने कोर्स को अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कम समय में ज़्यादा कोर्स कैसे तैयार करें। यानी कि टॉपर लोगों की तरह हम कम समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कैसे कवर कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से कैसे हम तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको कुछ तरीके बताएंगे और कुल मिलाकर 8 तरीके हमने फाइंड किया है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन पर आप ध्यान देंगे तो आप निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक, तो 8 तरीके को ज़रूर देखिएगा। ये नहीं कि आप पहला तरीका देख लिए और बाद में वीडियो को स्किप कर दिए तो आप जो है वो अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम आपको कुछ तरीके दिखाते हैं और बार बार आने वाले प्रश्नों तथा अन्य टॉपिक्स को जो पढ़ना है वो हम आपको सभी बताएंगे। ठीक, तो कुछ तरीके लेकर के आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला तरीका है महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना। ठीक, तो आप जो किताब उठाते हैं और वहाँ पर आप पेपर जो है पिछले वर्ष के आप कुछ रख लीजिए और उसमें क्या करें, आप देखें कि जो टॉपिक बार बार एग्ज़ाम में आते हैं प्लस जो इम्पोर्टेंट आपको मालूम देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो हिंदी में अजंता और मित्रता ये टॉपिक जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हर वर्ष ज़्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आप अजंता और मित्रता चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उधर काव्य की बात किया जाए तो उधर आप तुलसीदास के जो काव्य हैं उनको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो ज़्यादातर एग्जाम में एक ना एक उसमें से ज़रूर आता है। ठीक, अथवा करके आता है तो एक उसमें से तुलसीदास जी वाले में से एक ज़रूर आता है। ठीक, तो तुलसीदास, हल्दी घाटी और स्वदेश प्रेम चैप्टर पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा पढ़ें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साइंस में आप चौथे चैप्टर को प्लस उधर 10वें चैप्टर और 12वें चैप्टर को, विद्युत वाले को और चुंबकीय प्रभाव ये चैप्टर आप ज़्यादा पढ़ें। और पहले चैप्टर का तो ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है और दूसरे चौथे चैप्टर पर विशेष ध्यान दें। तो इस प्रकार आप साइंस का अध्ययन करें। अब रही बात मैथ की, तो मैथ में देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है रैखिक समीकरणों का हल, ये ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। प्लस उधर आप देखा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले, सांख्यिकी वाले जो ज़्यादा आते हैं और पढ़ने में भी आसान होते हैं। तो सांख्यिकी के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है और प्लस 10-10 नंबर, 8-8 नंबर के एग्जाम में आते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इधर देखिए दूसरा तरीका है जो बार बार आए उसे पढ़ना चाहिए। यानी कि जो बार बार एग्ज़ाम में आए आप पिछले वर्ष के पेपर रख लीजिए। जो ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़िए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास समय बहुत कम है। ठीक, मात्र 2-3 महीने बचे हैं, तो 2-3 महीने में आप विस्तृत तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपका कोर्स जो है वो टॉपर की तरह अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाए। ठीक, तो जो बार बार एग्ज़ाम में आए उसे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो हर वर्ष की एग्ज़ाम में ज़्यादातर, जैसे देखिए विज्ञान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, समंजन क्षमता क्या है, ये क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। मैं हर वर्ष के क्वेश्चन पेपर पर लगातार ध्यान देता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, तो इन चीज़ों पर आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये हर वर्ष 2 नंबर 3 नंबर के आते हैं। ठीक, और इधर देखिए तीसरा टॉपिक है एक ही जैसे सवालों को ना हल करना। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रश्न यदि है उसको उन्होंने हल कर लिया तो जितने भी आगे के 10-20 सवाल आते हैं उसी सूत्र पर आधारित हैं और वो सब को हल करते रहते हैं और उसी में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं। तो मैं कहता हूं दोस्तों, आप उसका मुख्य सूत्र याद कर लीजिए और 1-2 सवाल उसका लगाइए ताकि उसको आपको प्रैक्टिस हो जाए। और बाकी सवालों को आप सभी को हल कर रहे हो, उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हो और आएगा तो एक ही, ये नहीं कि सभी उसी सूत्र पर आधारित दे देगा, यहाँ वहाँ से प्रश्न देता है। तो एक ही जैसे के प्रश्न पर आप मत ध्यान दीजिए, पता लगा आप जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आया ही नहीं। ठीक, तो आप सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश कीजिए, एक ही जैसे सवालों को मत हल करिए। ठीक, तो इसमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा।
और चौथा देखिए, पढ़ने के बाद लिखना। जो चीज़ें आप पढ़ लिए हैं एक बार, जैसे आपने जीवन परिचय याद किया, हिंदी में मैं आपको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इस बार पक्का आएगा 2022 में। आप इनका ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद उसको आप एक बार 2 बार लिखें, ठीक, ताकि उसमें आपको क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेगी और जब आप उसको लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने की, ठीक। तो पढ़ने के बाद आप लिखें, ये नहीं कि बार बार उसी को लिखते रहें, 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। और देखिए पाँचवा है, मॉडल पेपर, प्रश्न बैंक आदि का सहारा लेना। यदि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना आपका भी सपना है, तब आप मॉडल पेपर यानी जो क्वेश्चन बैंक होते हैं पीछे तरफ, उनमें 2-3 मॉडल पेपर दिए रहते हैं, उनको आप सॉल्व करें। और प्रश्न बैंक में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको आप पढ़ें, ठीक। तो मॉडल पेपर और प्रश्न बैंक आदि का सहारा जरूर लें, प्लस पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हें आप पढ़ें। हमारे चैनल पर भी क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर प्लस इस वर्ष के आए हुए क्वेश्चन पेपर में मिलाइए कि कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक। तो उन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और इधर देखिए छठवां टॉपिक हमने बताया है, जो समझ में ना आए उसी पर समय ना बर्बाद करें। अब जैसे क्या कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे त्रिगोनोमेट्री में पीछे 10 सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, यदि वो नहीं आते हैं तो कुछ स्टूडेंट उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, बाकी सभी विषयों को भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, केवल गणित बस में ही 70 अंक का पूर्णांक नहीं होता, पूर्णांक सब में 70 होता है। आपको सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना है, आपको गणित बस में ही ध्यान नहीं देना है, आपको सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना है। इसलिए आप सभी विषयों को बराबर समय दें। मैं मानता हूं कि गणित में ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो आप 1 घंटा गणित में एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक। तो आपको जो प्रश्न समझ में ना आए उसी में मत अड़े रहें, आपको अगले प्रश्नों तक भी पहुंचना है। तो आपको मुख्य मुख्य प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक। और जो प्रश्न समझ में ना आए उसको आप ध्यान कर लीजिए, अगले दिन आप जा कर के अपने सर से पूछ सकते हैं और उसको आप हल कर लीजिए, ठीक। अब ये नहीं कि आप लगा रहे हैं आ नहीं रहा है, आप उसी को बार 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 तब लगाया जाता है जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो, ठीक। तो समय आपके पास अब एक्स्ट्रा नहीं है, अब आपको ध्यान में रख लेना है, आपको मुख्य मुख्य प्रश्न ही पढ़ना है, ठीक। और सातवां टॉपिक है सीमित चीज़ें पढ़ना। सीमित थोड़ा ये गलत हो गया है, इसमें आप इसको समझ लीजिएगा। तो सीमित चीज़ें पढ़ना यानी कि जो चीज़ें सीमित हैं उसी को आप पढ़ें। कैसे? अब जैसे आ गया कि हमारे हिंदी में जीवन परिचय 4 हैं, ठीक, बाकी 30% में कट गए हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, चारों जीवन परिचय याद कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ यारों, आपके पास 3 ऑप्शन आता है, 3 में से एक ऑप्शन पर जीवन परिचय लिखना है। तो मैं कहता हूँ कि 4 जीवन परिचय हैं, 4 में से यदि आप 2 याद कर लेंगे तो 3 आएंगे, तो एक तो आपका आ ही जाएगा। तब आप चारों जीवन परिचय क्यों याद कर रहे हैं, ज़्यादा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मात्र 2 जीवन परिचय पढ़ें। और 4 हैं, जब 4 कोर्स में हैं तो 4 में से बहुत खींच के 3 आएंगे, तो 3 आएंगे तो 2 आप यदि याद करे रहेंगे तो एक तो आपका फंस ही जाएगा। तो आप सीमित चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा असीमित चीज़ें मत पढ़ें, ठीक। क्या होता है कि काव्य में 13 चैप्टर है, अब आप 13 जीवन परिचय पढ़ लें, इस प्रकार नहीं करना है। आपको दिमाग लगा के पढ़ना है कि जो चीज़ें आ सकती हैं उसी को पढ़ें, असीमित चीज़ें मत पढ़ें वरना उसी में समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक। और मैथमेटिक्स के लिए विशेष है, सूत्रों पर विशेष ध्यान देना, यानी कि जिस सूत्र से संबंधित ज़्यादा सवाल आते हैं उस सूत्र पर आप विशेष ध्यान दें, उस सूत्र के सवालों को ज़्यादा हल करें, प्लस सूत्रों को आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि सूत्र आपको नहीं याद होगा तब आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। सूत्र आप ज़रूर से ज़रूर याद करें, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज ये जो 8 टिप्स मैंने बताया है आपके दिमाग को छुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।